चलो जी, बहुत दिन बाद हम लोग का क्या हुआ है जी? क्लास हो रही है ना जी? एग्जाम दे दिए जी सब कोई? हाँ, ठीक ठाक गया है ना सबका? चलो, एग्जाम जी क्लास 11th का और 12 का रिजल्ट भी आ गया जी कल, है ना जी? साइंस में, बायो में, साइंस का रिजल्ट कैसा रहा जी? हाँ, खतरनाक नहीं, बवाल है ना? बवाल। कितना? 100% क्या हुआ है जी? फर्स्ट डिवीजन। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो कि क्या किए, सेकंड किए। सारे के सारे बच्चे क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। ये हम लोग का दूसरा इतिहास है दी। दूसरा इतिहास यानी कि 2024 में भी जो बच्चे थे 100% बच्चे सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन थे। और फिर वही हिस्ट्री रिपीट हुआ कितना में, 2026 में। और इंशाल्लाह क्या होगा, 2027 में भी फिर से यही हिस्ट्री क्या होगा जी, रिपीट होगा, है ना? उसके बाद 2025 का भी बता देते हैं। 2025 में भी 95% बच्चे जो थे वो क्या थे, सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन से, है ना? तो 3 साल बेमिसाल, है ना? 195 फिर से 100। नेक्स्ट ईयर फिर से आशा करते हैं कि क्या होगा जी, 100% फिर से वही रिजल्ट होगा, लेकिन इससे बेहतर और होगा, है ना जी? चलो, 100% है ना जी? 100% यानी 100% रिजल्ट हुआ है एनआई कोचिंग के क्लास 12 साइंस में, है ना? जिसमें कि सारे बच्चे जो है ना? नहीं पता है जी, का नहीं देखे। चलो, आशा करते हैं कि तुम लोग भी वही करोगे जो ये लोग किया है ना? और सभी बच्चे को बधाई हमारे तरफ से, है ना जी? ढेर सारी शुभकामनाएं लाइफ में अपना क्या जी, कामयाब हो, आगे बढ़ो। लेकिन कुछ कुछ नाइंसाफियां भी देखी गई है स्कूल के तरफ से, है ना? जिसमें कि बच्चे का प्रैक्टिकल, है ना? जैसे जो बच्ची लेके आई है कितना, 395 जो लेके आई है उसका 40 मार्क्स, 14 मार्क्स जो है, 14 मार्क्स प्रैक्टिकल में काट लिया, यानी कि समझ रहे हो, 410, 409, 410 आ जाता है। इधर इसका भी जो है 400 कितना है, 40 है, 9 नंबर प्रैक्टिकल में काट लिया गया है। अब सोचो, अगर इसका भी 9 नंबर आ जाता तो 90% पार कर ही जाती वो। एक नंबर कहीं ना कहीं आराम से मिल ही जाता, 90 पार कर ही जाती। लेकिन स्कूल के तरफ से फिर भी देखो इतना कम मार्क्स देता है, ये चीज़ बहुत खराब बात है जी। जो बच्चा उस नंबर के लिए सूटेबल है उसी को वो नंबर नहीं मिल रहा है, जबकि वो बच्ची 10th में भी 446 नंबर लेके आई थी। 446 नंबर उसका 10th में भी था। अगर वो बच्ची डिजर्व नहीं करती है 30 में 30, तो और कौन बच्चा डिजर्व करता है बताओ? जो 446 10th में लेके आई है, और अब सबको पता था, स्कूल वालों को भी पता था कि ये बच्ची टॉप करेगी, तब भी वो वैसे मार्क्स काट लिए 9 नंबर प्रैक्टिकल में। सोच रहे हो, 4 नंबर फिजिक्स में, 3 नंबर केमिस्ट्री में, 2 नंबर बायो में। अब सोचो कि तुम हर सब्जेक्ट में नंबर काट रहे हो। जो बच्चा 90 प्लस करने वाला, 80 प्लस करने वाला, उसको आउट ऑफ 30 30 देता है जी। सीबीएसई में जितना है प्रैक्टिकल फुल मार्क्स देता है, क्योंकि उन लोग को रिजल्ट शो करना पड़ता है सीबीएसई वाला को। बिहार बोर्ड वाला तो शो नहीं करता है अपना स्कूल का, इसीलिए उन लोग को कोई मतलब ही नहीं है, बच्चा का नंबर काट ले या कुछ करे, उसकी मन मर्जी चलती है। समझे? ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब बच्चा डिजर्विंग है उसी उसको नहीं दे रहा है, और जो डिजर्व ही नहीं करता है उसको 30 में 30 दे देता है, 29 दे देता है। डिजर्विंग बच्चा को देना जरूरी है। जो 80 प्लस कर सकता है उसको 30 आउट ऑफ 30 मिलना चाहिए प्रैक्टिकल में। जो 75 करता है उसको 28 27 देने से चलेगा। इस बच्ची 90% प्लस वाली बच्ची है, लेकिन उसको 26 25 ऐसे करके दिया है। बताओ, उसका भी 14 नंबर कट गया है। उसके बाद इसका भी कट गया है, क्या बोलते हैं, रोशनी का भी 14 नंबर के आसपास काट लिया है।
सवा का 9 नंबर काट लिया गया है। उसके बाद सुष्मिता का 14 नंबर। अब सोचो, जब प्रैक्टिकल में ही इतना नंबर काट ले रहा है, थ्योरी में इतना अच्छा कर रहा है बच्चा और प्रैक्टिकल में आप इतना नंबर काट ले रहे हैं। थ्योरी में 70 में 60 लेके आ रही है, 62 लेके आ रही है, 10 नंबर वहाँ, और आप प्रैक्टिकल में 30 नंबर में ही 5 नंबर 6 नंबर करके काट ले रहे हैं। चलो ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग का बहुत दिन बाद मिले, है ना जी। रिजल्ट तो बेहतर रहा है, 100 आउट ऑफ 100% जो है, सारा का सारा फर्स्ट डिवीजन है। सभी बच्चों को, है ना, हमारी तरफ से बधाइयाँ बहुत सारे। आगे देखते हैं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है जी? 10। ठीक, हम लोग पढ़ लिए थे क्या क्या चीज़, क्या क्या चीज़ पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या चीज़, क्या चीज़ पढ़ रहे थे? प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे ना। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 इवेंट था, क्या क्या, कौन कौन सा? गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा था गैमेट का ट्रांसफर, है ना। ट्रांसफर था गैमेट का ट्रांसफर, और पहला क्या था? गैमेट का फॉर्मेशन, है ना। तो गैमेट का फॉर्मेशन देख लिए हम लोग। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का क्या? गैमेट का ट्रांसफर। क्या करता है ये गैमेट ट्रांसफर? क्यों करता है बताओ तो, क्यों करता है गैमेट ट्रांसफर, क्यों करना पड़ता है? हाँ, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन होने के लिए, यानी कि निषेचन की क्रिया होने के लिए कहीं ना, मतलब दोनों को मिलना क्या है? आवश्यक है। क्या है? दोनों को मिलना आवश्यक है। मतलब यानी कि मादा क्या बोलते हैं, युग्मक और नर युग्मक को, तो जिसके लिए, जिसके वजह से किसी ना किसी को तो एक दूसरे के पास में जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक, तो जनरली जो है तुम्हारे जो फीमेल गैमेट्स है वो क्या होते हैं? नॉन मोटाइल्स होते हैं, और मेल वाले जो गैमेट है वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन के बाद मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का क्या होना चाहिए? फिजिकली क्या होना चाहिए? टुगेदर टू फर्टिलाइज, मतलब एक दूसरे क्या होना चाहिए? निषेचन के लिए एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? निकट आना पड़ेगा। जिसके लिए क्या करता है, जिसके लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं जी, क्या करता है जी? निषेचन के लिए आवश्यक होता है गैमेट को ट्रांसफर होने में, तो जिसके वजह से उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफर। मतलब गैमेट का एक जगह से, मतलब दूसरे जगह, मतलब दूसरे गैमेट से मिलने के लिए जो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैमेट का ट्रांसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेट का ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक, ये नेसेसरी होता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के लिए आवश्यक है गैमेट का क्या होना? ट्रांसफर होना। गैमेट का ट्रांसफर होना क्या क्या कैसा है? क्या है? कैसा है? आवश्यक है। अगर गैमेट एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे तो शायद नहीं मिल पाएंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर अगर निषेचन ही नहीं हुआ तो फिर क्या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं बनेंगे, है ना। तो नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए तो फर्टिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। किसी ना किसी आदमी को तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर अपना फैमिली संभालना है तो तुमको किसी ना किसी आदमी को मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसमें भी है ना जी, कि किसी ना किसी को तो फर्टिलाइज करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना ही पड़ेंगे, है ना जी। तो ठीक, गैमेट का गति, है ना, जनरली जो है देखो इधर मेल गैमेट जो है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट जो है वो कैसा होता है? कैसा होता है? अचल होता है, मतलब नहीं चल पाते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। ठीक, हाउएवर देखो कुछ फंजाई में और एल्गी में बोथ गैमेट जो है वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। यानी कि कुछ कवकों में और क्या किसमें? शैवालों में दोनों क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। मतलब दोनों क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। मतलब मेल गैमेट्स भी और फीमेल गैमेट्स भी, यानी कि मादा युग्मक भी और नर युग्मक भी, दोनों क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? चलनशील हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? चलनशील। किसमें किसमें? कुछ फंजाई में और शैवालों में, कुछ फंजाई और शैवालों में, है ना। कुछ फंजाई और शैवालों में क्या हो सकते हैं? दोनों दोनों क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं। इसीलिए दोनों का दोनों क्या हो सकते हैं? मोटाइल हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ कुछ गैमेट्स जो है वो डायरेक्टली नहीं मिल पाते, तो कुछ कुछ किसी के मदद से क्या करते हैं? मिलते हैं।
क्या करते हैं, किसी का मदद लेते हैं। जैसे कि वाटर में, पानी में, है ना, पानी में जो है जनरली वो लोग जो निषेचन की क्रियाएं करती है तो उसमें वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है इन लोग को, है ना, हेल्प करता है किस क्या होने में, गैमेट का फ्यूजन करने में। क्या करने में, गैमेट का फ्यूजन यानी कि संलयन होने में, गैमेट्स का निषेचन होने में जो है वो क्या करता है, मदद करता है। कौन, पानी। देखो क्या लिखा हुआ है, नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है ना। ठीक, जैसे कि किसमें, एल्गी में, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट्स में क्या करता है, किसका मदद लेता है, वाटर का। किसका, वाटर का मदद लेके क्या करता है, गैमेट का ट्रांसफर करता है। क्या करता है, गैमेट का ट्रांसफर करता है। यानी कि क्या करता है, मेल गैमेट्स को अगर फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाना है तो क्या करता है, किसका मदद लेता है, वाटर का मदद लेता है और वहां तक पहुंच जाता है। फिर जाके क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और निषेचन की क्रिया हो जाती है। तब जाके फिर क्या हो जाता है, क्या बनता है, जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज का। फिर क्या होता है, एम्ब्रायो यानी भ्रूण का निर्माण होता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का यानी कि न्यू संतति का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक, तो किसका मदद लेता है, वाटर वगैरह का। ठीक, देखो कि मेल गैमेट जो है क्या होता है, मेल गैमेट जो है एक लार्ज अमाउंट में क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमेट जो है क्या होते हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, जिसके वजह से बहुत सारे जो है चीज़ें क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे गैमेट्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक, जैसे कि जब ह्यूमन बीइंग में रिप्रोड्यूस मतलब रिप्रोडक्शन की क्या होती है, क्रिया होती है, तो उसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं एक टाइम में, है ना। तो लेकिन उतने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, उतने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्टिलाइज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या, एक स्पर्म की ज़रूरत है, जिससे क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं एग। ठीक, लेकिन सोचो 200 से 300 मिलियन स्पर्म लगभग जो है तुम्हारे क्या होते हैं, एक टाइम पे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से 60% जो है ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लगभग 40 से 60% के आसपास ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सोचो अब इतना मिलियंस में कितना परसेंट ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो बहुत सारे गैमेट्स जो है क्या करते हैं, अपना चीज़ वो उतना स्टेबल नहीं होता है ना, उतना स्वस्थ नहीं होता है गैमेट्स की वो वहाँ तक चल सके। ठीक ना, आधे रास्ते में ही क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, तो देखो लार्ज नंबर ऑफ क्या है, अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ क्या, मेल गैमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बहुत सारे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड के वजह से, बहुत सारे परिस्थितियों की वजह से क्या होता है, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। ठीक, उसमें देखो जैसे कि तुम्हारा नंबर ऑफ मेल गैमेट्स क्या है, प्रोड्यूस जो होते हैं वो 1000 टाइम्स ग्रेटर देन क्या, फीमेल गैमेट्स। यानी कि जितने गैमेट्स फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल जितने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उससे 1000 टाइम मतलब 1000 गुना ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करते हैं, मेल करते हैं। कौन प्रोड्यूस करते हैं, मेल। यानी कि मेल जितना क्या बोलते हैं गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उनसे 1000 टाइम्स कम कौन करती है, फीमेल। यानी कि फीमेल से हजारों टाइम्स ज़्यादा कौन गैमेट्स बनाते हैं, मेल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, मेल बनाते हैं। ठीक, तो यानी कि अगर तुम देखोगे गैमेट्स के नंबर को अगर देखोगे तो किसमें गैमेट्स के नंबर या गैमेट्स की मतलब तुम्हारे युग्मक के संख्या किसमें ज़्यादा मिलेंगे, मेल में। किसमें, मेल में। ठीक, तो तुम्हारे नंबर ऑफ गैमेट जो है किसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मेल में देखने को मिलेंगे। ठीक, के बाद देखो जैसे कि यहाँ पे देखो सीड प्लांट में पॉलन ग्रेन कैरी करता है क्या, मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन क्या, मेल गैमेट जो होता है प्लांट का, जो मेल गैमेट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। ठीक, मेल गैमेट्स। और तुम्हारे एक जो है वो कौन करता है, कौन, बीजाणु। कौन, बीजाणु के मतलब क्या बोलते हैं, बीजांड के अंदर क्या होते हैं तुम्हारे, अंडाणु होते हैं। कहाँ होते हैं, अंडाणु। ठीक, जो पॉलन ग्रेन है वो कौन बनाते हैं,
एंथर। कौन बनाते हैं? एंथर। फ्लावर देखे थे? ये क्या है? स्टिग्मा होते हैं, है ना। ये पूरा फिलामेंट, ये जो है एंथर। इसमें होते हैं कौन? पॉलन ग्रेन। क्या होते हैं इसमें? पॉलन ग्रेन। ठीक। और ये तुम्हारा यहाँ पे होता है ओव्यूल। क्या होते हैं? ओव्यूल। ठीक। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है? स्टिग्मा। ठीक। स्टिग्मा में जाएंगे, फिर यहाँ पे एक पॉलन ट्यूब का क्या होगा? निर्माण करेंगे, और फिर यहाँ पे आके तुम्हारे एग में मतलब जाके क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक। तो ऐसे ही चलता है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, मतलब यानी कि क्या? निषेचन के पहले इस पोलन ग्रेन को कहाँ पे पहुंचना पड़ता है? कहाँ पे पहुंचना पड़ता है? स्टिग्मा में। कहाँ पे? ये क्या है? स्टिग्मा। ठीक। ये है एंथर। क्या है? एंथर है। ये क्या है? एंथर। ठीक। और ये क्या है? स्टिग्मा। तो ये पोलन ग्रेन जो है यहाँ से क्या कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा। ठीक। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। देखो, अगर एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में पहुंचता है तो उसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि स्वपरागन। क्या बोलते हैं? स्वपरागन। मतलब एक ही फ्लावर में वो क्या कर रहे हैं? जाके अपने स्टिग्मा में पोलन ग्रेन पहुंच रहा है और क्या करता है? फर्टिलाइज करता है, और फिर नए इसका ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? निर्माण कर लेते हैं। ठीक। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। किस में देखने को मिलता है? बाइसेक्सुअल में। किस में? बाइसेक्सुअल। पढ़े थे बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं? क्या होते हैं? मेल और फीमेल एक ही में होते हैं। ठीक। और क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल सिंगल होते हैं। मेल तो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल तो फीमेल गैमेट्स, अलग अलग। ठीक। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, सेल्फ फर्टिलाइजिंग क्या होगा प्लांट में? सच जैसे कि कौन कौन सा है? पी है। ठीक। पोलन ट्रांसफर होगा इजीली, है ना, बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। मतलब क्या होते हैं? स्टिग्मा जो है तुम्हारे, है ना, स्टिग्मा, और ये क्या है? एंथर। ये क्या है? एंथर। ये दोनों क्या है? अब एक दूसरे के क्यों क्या होंगे? पास में होंगे, और यहाँ से क्या करेंगे? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या करेंगे? स्टिग्मा में पहुंचेंगे, है ना। इसको बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। अगर एक ही पेड़ में हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि क्या बोलते हैं? स्वपरागन। ठीक। तब जाके पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? फिर क्विकली कहाँ पहुंच जाते हैं? स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें क्या होते हैं कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, लेकिन किसी अदर से, सेल्फ अपने ही फ्लावर से नहीं, किसी अदर फ्लावर से। किससे? किसी अदर फ्लावर के एंथर से, किसी अदर क्या बोलते हैं? फ्लावर के स्टिग्मा में। क्या बोले कि किसी एक फ्लावर के क्या से? एंथर से पोलन ग्रेन किसी अदर फ्लावर के स्टिग्मा में जो पहुंचते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको उस पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक। ये क्रॉस पॉलिनेशन किस में मदद करेंगे जी? इसमें फर्टिलाइजेशन में। किस में मदद करेंगे? निषेचन। जो भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंच रहा है, किस चीज के लिए पहुंच रहा है? स्टिग्मा में अगर पहुंच रहा है पोलन ग्रेन तो किसके लिए पहुंच रहा है? फर्टिलाइजेशन होने के लिए ही ना पहुंच रहा है। किसके लिए पहुंच रहा है? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है? जैसे स्टिग्मा में पहुंचता है तो क्या हो जाता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाता है। क्या हो जाते हैं? पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाते हैं? अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। और जैसे ही तुम यहाँ देखोगे, है ना, स्टिग्मा में यहाँ पे जैसे ही क्या आ गया?
क्या आ गया जी? पोलन ग्रेन। क्या आ गया? जैसे ही पोलन ग्रेन आ गया तो यहाँ एक क्या बनता है, ट्यूब बनाना शुरू करता है ना? क्या करता है? एक ट्यूब बनाना शुरू करता है, पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? प्रागनली बोलते हैं, ठीक। और ये प्रागनली जो है तुम्हारा कहाँ तक पहुंचेगा? ओव्यूल तक। कहाँ तक? ओव्यूल तक। कहाँ तक पहुंचेगा? यहाँ होता है ओव्यूल, है ना? यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूल, ठीक। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, ये पोलन ट्यूब ऐसे करके, कहाँ, ऐसे करके इस साइड से इसके अंदर से कौन आएगा? पोलन ग्रेन। इसके अंदर से क्या आएगा? पोलन ग्रेन। और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ओव्यूल के अंदर क्या था? ओवरी था ना? ओव्यूल के अंदर क्या था? ओवरी। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ओवरी। और ये क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है बताओ तो तुम? ये क्या है? मेल गैमेट है। क्या है? मेल गैमेट। और ये क्या है? फीमेल गैमेट। क्या है? फीमेल गैमेट्स। तो ये दोनों का निषेचन होने से, फर्टिलाइजेशन होने से ही तो क्या बनेगा? न्यू फ्लावर बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? पोलन जर्मिनेशन, ठीक। तब जाके देखो पोलन ट्यूब क्या करेंगे, इसका क्या, किसको कैरी करेंगे? मेल गैमेट, यानी कि पोलन ग्रेन को। किसको? पोलन ग्रेन को। और कहाँ तक पहुँचाएंगे जी? कहाँ तक? कहाँ तक जी? एग, यानी कहाँ तक? ओवरी तक, है ना? कहाँ तक? ओवरी तक। यानी कि किसमें? मेल गैमेट कहाँ तक पहुंच जाएंगे? फीमेल गैमेट्स के पास। कहाँ पे? फीमेल गैमेट्स के बाद। नेक्स्ट क्या है? जैसे कि डायोसियस और मोनोसियस परे थे ना? हैं? डायोसियस और मोनोसियस परे थे? हैं? छुट्टी में सब एग्जाम दे के सब भूल उल गई है क्या? हैं? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं जी? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक। इसीलिए इस जीवों में युग्मक स्थानांतरण क्या होते हैं? विशेष तंत्र विकसित होते हैं, है ना? अलग अलग तुम्हारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, ठीक। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, मतलब अगर सक्सेसफुल ट्रांसफर नहीं होता है गैमेट्स का, अगर गैमेट्स जाते जाते खत्म हो गया, यहाँ क्या हो गया, रास्ता भटक गया, है ना? जैसे लक्ष्य में, जैसे कोई लक्ष्य है तुम्हारा, तुम बीच में रास्ता भटक जाओगे तो तुम उस लक्ष्य तक पहुँच पाओगे क्या? नहीं पहुँच पाओगे। तो ऐसा कुछ इसी में भी होता है, ठीक। अगर गैमेट्स, मेल गैमेट्स अगर क्या हो गए, फीमेल गैमेट्स तक नहीं पहुँचेंगे तो क्या फर्टिलाइज हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो क्या है, ट्रांसफर सक्सेसफुल होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? फर्टिलाइज होगा, यानी कि निषेचन की क्रिया होगी। अगर सही से नहीं पहुंच पाएगी तो क्या निषेचन होगी? नहीं, ठीक। फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट क्या है? क्रिटिकल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि निषेचन जो है लैंगिक जनन के क्या है? सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अगर जब तक निषेचन नहीं होगा का ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अगर क्या होगा? अगर निषेचन नहीं होगा तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। इट्स लीड्स टू द क्या? फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड डेवलप क्या? ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तब जाके क्या करेगा? जैसे ही फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है? किसका फॉर्मेशन होता है? जब क्या होगा जी? मेल गैमेट्स क्या करेंगे? जैसे कि हम उदाहरण ले रहे किसका जी? ह्यूमन बींग का, है ना? ये क्या है? ओवम। और ये क्या है? स्पर्म। ये दोनों जाके क्या होंगे? क्या होंगे जी? फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक ना? फर्टिलाइजेशन करने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? जायगोट का। किसका? जायगोट का। किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? जायगोट का। और फिर जायगोट से फिर क्या बनेंगे? इम्ब्रायो। क्या बनेंगे? इम्ब्रायो, यानी भ्रूण बनेंगे। फिर क्या बनेंगे? नई ऑर्गेनिज्म, यानी नई जीव का क्या होगा? विकास होगा, ठीक।
समझ में आ गया गैमेट का ट्रांसफर? समझ में आया गैमेट ट्रांसफर? ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चीजें था। पहला क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर दूसरा क्या था? फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या था? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन निषेचन होने से पहले क्या था, पूर्व में क्या था, और पश्चात में क्या है। मतलब फर्टिलाइजेशन क्या बोलते हैं, निषेचन होने से पूर्व और निषेचन होने के पश्चात में क्या होता है। ठीक, तो पहला हम लोग क्या पढ़ लिए? निषेचन के पूर्व, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें 2 इवेंट हुआ। एक क्या, किसका? युग्मक का निर्माण यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन, और दूसरा क्या? गैमेट का ट्रांसफर यानी कि गैमेट का क्या बोलते हैं, युग्मक का स्थानांतरण, है ना। कि फर्टिलाइज होने के लिए क्या बोलते हैं, ट्रांसफर होना गैमेट्स का क्या है? नेसेसरी है। क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है ना। अगर आवश्यक नहीं है, अगर ये क्या बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर नहीं होता तो क्या फर्टिलाइज हो पाता? नहीं हो पाता। तो गैमेट का ट्रांसफर करना क्या है? नेसेसरी है, तभी जाके क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, और प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं होंगे फिर रास्ता भटेंगे तो क्या हो गया? फर्टिलाइज नहीं होंगे। ठीक, तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन में देखो, पहले गैमेट जो है, मेल गैमेट मेल गैमेट्स और क्या चीज? फीमेल गैमेट्स। ठीक, ये दोनों जो आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या? सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। इसी सिनगैमी को टर्म दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोले कि इस इवेंट को क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स के फीमेल गैमेट्स के मिलने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैं? सिनगैमी। वहां पे हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ठीक, जिसको टर्म दिया जाता है क्या? फर्टिलाइजेशन। इसको जो क्या करते हैं, इसको टर्म दिया जाता है। देखो क्या है, टर्म जो दिया गया है वो क्या दिया है, यूज करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या करते हैं? सिनगैमी के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी को। ठीक, तो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के मिलने को क्या बोलते हैं हम लोग? सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। जो कि क्या करता है, क्या बनाता है? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ये कैसे होते हैं? एन। ये कैसे? एन। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित। ये दोनों जाके मिलते हैं और क्या बनाते हैं? 2n बनाते हैं। 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 क्या बनाते हैं? 2n। क्या 2n कौन क्या चीज है? जाइगोट। क्या है? जाइगोट। ठीक, इसी शब्द को क्या बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? सिनगैमी को ही क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक, देखो गैमेट क्या किए? फ्यूज किए। क्या किए? फ्यूज किए, और फ्यूज करके क्या बना दिए? जाइगोट। और क्या बनाए? न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ? न्यू इंडिविजुअल बनके तैयार हो गया। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है एनसीईआरटी में, है ना। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन में क्या होता है? क्या होता है? किसका किसका क्या होता है जी? संलयन होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है। क्या होता है?
संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। और ये सिनगैमी जो है ना, ये क्या करते हैं, क्या चीज का निर्माण करते हैं? जायगोट का। किसका? जायगोट का, जो कि कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड। गैमेट कैसे होते हैं? गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। जो क्या बोलते हैं, उसके बाद जो तुम्हारा जायगोट बनता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। और उसी जायगोट से पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? निर्माण होता है। उसी जायगोट से क्या होते हैं? पूरे ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक। सिनगैमी जो क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। किसका? जायगोट का। ठीक। उसके बाद क्या बना लेता है? सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नई कोशिका का क्या बना लेता है? सेल बनाना शुरू कर देता है। ठीक। लेटर डेवलप हो जाता है क्या? एक नए जीव में क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। ठीक। ये कैसा है जी? इस प्रकार निषेचन लैंगिक जनन का एक क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? चरण है। क्या चीज होना? फर्टिलाइज होना। क्या होना? फर्टिलाइज होना। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा? अगर क्या नहीं हुआ, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो वहां पे, अगर सिनगैमी नहीं होता है ना, अगर सिनगैमी नहीं होता है तो क्या होता है? क्या होगा? देखो है क्वेश्चन वहीं पे जहाँ ये टॉपिक दिया हुआ है निषेचन के बारे में। देखो, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही नहीं ना हो पाए? है लिखा हुआ। हाँ, अगर क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ जी? संलयन नहीं हुआ तो क्या होगा? संलयन नहीं होगा तो किसका निर्माण नहीं होगा? किसका नहीं निर्माण होगा? 2n जायगोट का निर्माण नहीं होगा। जायगोट का निर्माण नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? एम्ब्रायो का निर्माण भी नहीं होगा। और एम्ब्रायो का निर्माण नहीं होगा तो किसका निर्माण नहीं होगा? यानी कि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा। तो पूछा है ना एनसीईआरटी में कि अगर संलयन नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर गैमेट्स या युग्मक जो है संलयन नहीं हुआ तो क्या हुआ? संलयन, अगर युग्मक संलयन नहीं हुआ तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर जायगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो भ्रूण नहीं बनेंगे, और भ्रूण नहीं बनेंगे तो फिर क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म का क्या होगा? हाँ। ठीक। तो देखो, एक क्या है जी? फर्टिलाइजेशन एक क्या है? महत्वपूर्ण इवेंट है। के बाद पार्थिनोजेनेसिस पढ़े थे कहीं पे? कहाँ पढ़े थे जी? पहले पढ़े थे कहीं पे पार्थिनोजेनेसिस? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में पढ़े थे पार्थिनोजेनेसिस, जो बिना निषेचन के क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? जो बिना निषेचन के क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। जो कि किसमें देखने को मिलता है? किसमें? रोटीफर्स में, मधुमक्खी में, कुछ छिपकली में, और टर्की के बर्ड्स में देखने को मिलता है ना। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किसमें किसमें? रोटीफर्ड, उसके बाद हनी बी, उसके बाद सम लिजार्ड और टर्की बर्ड्स में। यानी कि रोटीफर्ड्स, मधुमक्खी, कुछ छिपकलियों में, और टर्की के किसमें? पक्षियों में देखने को मिलता है। कौन सा प्रोसेस? पार्थिनोजेनेसिस। जिसमें क्या नहीं होता है? इसमें क्या नहीं होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है? किसकी क्रिया नहीं होती है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। डायरेक्ट फीमेल से क्या बन जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? फीमेल गैमेट से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाते हैं। यानी कि
मेल गैमेट्स के रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं, उसको डायरेक्ट ही क्या कर देते हैं, नई ऑर्गेनिज्म का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी के लास्ट में पूछा हुआ है ना। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है क्वेश्चन, है ना। बाह्य निषेचन और उसके क्या है डिसएडवांटेज, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। किसको किसको पता है दोनों के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, कहीं पे पढ़े थे इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग, है एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग पढ़े थे ना। तो वैसे ही क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब बॉडी के बाहर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गए, है ना। और इंटरनल का मतलब क्या हो गया, बॉडी के अंदर में क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गए। जैसे फ्रॉग कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर। जैसे ह्यूमन बींग और जो अदर एनिमल्स है वो सब क्या करते हैं, इंटरनली फर्टिलाइज होते हैं। कैसे होते हैं, इंटरनली फर्टिलाइज होते हैं। और जैसे फ्रॉग जो है वो कैसे होते हैं, एक्सटर्नली फर्टिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, जैसे वो अंडा जो है कहाँ रिलीज करते हैं, वाटर में। कहाँ रिलीज करते हैं, वाटर में। और वाटर से क्या बनता है, क्या चीज का होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर में क्या होगा, शरीर के बाहर क्या होगा, निषेचन की क्रिया होगी। कहाँ होगी, शरीर के बाहर। इसी को क्या बोला जाता है, बाह्य निषेचन। यानी कि निषेचन जो होगी वो कहाँ पे होगी, कहाँ पे जी, शरीर के बाहर। ठीक, जैसे कि कौन कौन है, शैवाल है, कुछ मछलियां है, और जैसे कि फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं, किसमें, क्लास 11th में। सारा चीज पढ़े हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, उसके सर्कुलेटरी सिस्टम्स को सारा को कहाँ पढ़े हैं, क्लास 11th में पढ़े हैं, पूरे फ्रॉग के बारे में। ठीक, उसके बाद देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कुछ फीचर्स है। क्या है कि ये क्या शो करते हैं, ये क्या करते हैं, सिंक्रोनी क्या करते हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या होता है, समकालिता, जिसमें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों क्या होंगे, सेक्स रिलीज लार्ज नंबर में होंगे। और क्या करेंगे, कहाँ पे जी, कहाँ पे रिलीज करते हैं, वाटर में। कहाँ पे रिलीज करते हैं, वाटर में। जिससे बाद क्या हो जाता है, किसका इंक्रीज होता है, किसका, फर्टिलाइजेशन की क्रिया का। किसका, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक, उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ। मेढक को देखे हो, मेढक को देखे हो कि नहीं, झुंड में चलता है, हैं ये वाला जी, वो मेढक का बच्चा ही है जी। हाँ, तो देखने को मिलता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार। पहला कौन सा, एक्सटर्नल, जो कि बॉडी के बाहर क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि निषेचन करेंगे। और दूसरा क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होंगे, बॉडी के अंदर क्या होंगे, निषेचन की क्रिया होंगी। ठीक, तो पहला जिसमें कि उदाहरण क्या बताए, मेढक। और इंटरनल में जैसे कि ह्यूमन बींग वगैरह हो गए, ये सारे कैसे फर्टिलाइज होते हैं, इंटरनली। ठीक, पहला क्या एक्सटर्नली, दूसरा क्या इंटरनली। एक्सटर्नली में क्या क्या हो गया तुम्हारे, जैसे बॉनीफिशेस वगैरह हो गए, मछली वगैरह, है ना, और फ्रॉग वगैरह, वो सब कैसे करते हैं, एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक, देखो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। जैसे कि बहुत सारे जो है मछलियाँ होती है ना, किसी किसी को कीड़े मकोड़े जो सो छोटे छोटे मछलियाँ को खा जाते हैं। ठीक ना, तो अगर जल में रहेगी तो बहुत सारे शिकार हो जाएंगे, है ना। बहुत सारे जो अंडा वगैरह मतलब वो लोग गैमेट्स को जो अपने पानी में वो क्या बोलते हैं प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसमें गैमेट्स का क्या होता है, हानि होने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोई और आके क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक ना, तो उसमें क्या होता है,
जाइगोट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना, जिसमें अगर गैमेट्स का कोई अगर आया और किसी का गैमेट्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, तो वो क्या और फर्टिलाइज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। और क्या होता है कि मैनी एक जो है वो क्या बोलते हैं, लार्वा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसके कुछ किसके वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर के वजह से, कि इन्वायरमेंट में वो उस कंडीशन में सरवाइव अगर नहीं कर पाया तो क्या वो बचेंगे, नहीं बचेंगे। अगर उसको चाहिए एक टेम्परेचर का, मानते हैं कि हम कि उसको 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए या 10 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अब तुम्हारे उस जहाँ पे वो अपना गैमेट्स को क्या बोलते हैं प्रोड्यूस किया, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो क्या वहाँ पे वो गैमेट्स सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर गैमेट सर्वाइव ही नहीं हुआ तो फिर रिप्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सही प्रॉपर होना चाहिए। अगर सही प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं होगा तो गैमेट्स क्या हो जाएंगे, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि खत्म हो जाएंगे, तो फिर से क्या होगा, निषेचन की क्रिया नहीं होंगे। और ये जो है बहुत ज़्यादा ही क्या करते हैं, एक टाइम में लार्ज नंबर ऑफ क्या कर देते हैं, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे गैमेट्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन संतानों में जीवित रहने की जो दर रहती है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए जीवित रह पाता है। क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए जीवित रह पाता है। और ये जो है क्या नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा टाइम तक एडल्ट होने में उसको क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, एडल्ट होते ही होते क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देखो एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है लिखा हुआ है। जैसे एक क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन, जो कि क्या कहाँ जी, किसमें देखने को मिलता है, टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म में। टेरेस्टेरियल यानी कि जो कि कहाँ पे रहते हैं, जमीनों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, जमीन में, है ना। तो उसमें देखने को मिलता है, जो कि क्या करते हैं, इनसाइड द बॉडी का क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। निषेचन कहाँ, बॉडी के अंदर अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन। ठीक, जैसे कि किसमें देखने को मिलता है, फंजाई में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, और कुछ प्लांटों में देखने को मिलते हैं। ठीक, देखो इंटरनल में देखो, इनसाइड दे कहाँ पे होता है, फीमेल बॉडी में क्या होता है, फीमेल बॉडी में क्या होता है जी, निषेचन की क्रिया होती है। ठीक, जहाँ पे मेल गैमेट्स पहुंचता है फीमेल गैमेट्स के पास, और क्या होता है, संलयन होता है, यानी कि फ्यूजन होता है। और क्या करते हैं, क्योंकि मेल गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, और फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। तो मेल गैमेट्स को वहां तक पहुंचना जरूरी है। ठीक, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस, स्पर्म का जो है अमाउंट जो है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन होने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक स्पर्म को प्रॉपरली पहुंचना चाहिए कहाँ पे, ओवम के पास, तब जाके क्या होंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक ना। और बट द नंबर ऑफ एग इज प्रोड्यूस इज क्या जी, कंपेरेटिवली स्मॉल, मतलब मेल गैमेट से क्या है, छोटा है। मतलब अंडों की संख्या जो है बहुत कम होते हैं, किसके किसके क्या बोलते हैं, अपेक्ष में जी, किसके, स्पर्म, यानी कि क्या चीज, शुक्राणु के। शुक्राणु बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, और तुम्हारे जो है अंडाणु वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, चलो कल रखते हैं। अच्छा ये देख लेते हैं, एक स्लाइड बची है। ठीक, उसके बाद देखो फर्टिलाइज होके जो है सीड प्लांट में देखो जी, मेल गैमेट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं। ठीक, फीमेल गैमेट्स क्या है, देखो जैसे कि पोलन ट्यूब गया, पोलन स्टिग्मा में पहुंचा मेल, उसके बाद वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाते हैं। और पोलन ट्यूब कहाँ तक पहुंचते हैं, ओव्यूल तक। कहाँ तक, ओव्यूल तक, है ना। तब जाके मेल गैमेट्स क्या होते हैं, एग के साथ जाके मिलता है और फिर जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक, ये स्टिग्मा था, है ना, यहाँ आया, पोलन ट्यूब का निर्माण किया, फिर यहाँ पे आके ओव्यूल में पहुंचा, ओव्यूल के अंदर ओवरी, और यहाँ पे जाके क्या होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। चलो यही तक रखते हैं, है ना जी, थैंक यू। फिर
नेक्स्ट कल देखते हैं, ठीक। कुछ कुछ बच्चे आए हैं जी, है ना, रिजल्ट सेलिब्रेशन करने के लिए, है ना। तो कुछ ना कुछ तो जरूर लाए होंगे। मिठाई कर मुंह मीठा करते हैं क्या जी।